परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, आप लोग के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पाउन, रहबे को अचरज है, जात अचंभा कौन। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं 10 द्वारे का पिंजरा, यह शरीर 10 द्वारे का पिंजरा है। तामे पंछी पाउन, साहब कहते हैं कि इसमें एक पंछी विराजमान है, एक पंछी रहता है। रहबे को अचरज है, जात अचंभा कौन। साहब कहते हैं कि इसके जाने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसमें 10-10 खुले दरवाजे हों, उसमें जीव का, पंछी का निरंतर बैठे रहना ही आश्चर्य है, उड़ जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, गुदा तथा एक छोटे बच्चे के सिर पे एक तालुओं पर छिद्र माना जाता है। साहब कहते हैं कि इन 10 खुले दरवाज़ों में पंछी का निरंतर बैठे रहना आश्चर्य है, उड़ जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मनुष्य आश्चर्य मानते हैं कि पंछी उड़ गया अर्थात मौत हो जाती है। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार यदि कच्चे घड़े में पानी रख दिया जाए तो वह थोड़े दिन में ही नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार यह शरीर है। सदगुरु कबीर साहब जी भी और कहे हैं, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरत थे साथ, तब का लगा फूट गया, कछुन आया हाथ। साहब कहते हैं कि यह तन काचा कुंभ, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है और टपका लगा फूट गया, कछुन आया हाथ। जैसे कि हम रोड पे जाते हैं, आजकल देखा जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, लोग मर जाते हैं, थोड़ी भी देर नहीं लगती है और शरीर छूट जाती है। जैसे पक्के फोड़े में थोड़ा ठोकर लगते ही फूट जाता है, उसी पर यह शरीर है। जब मकान बनता है, कुछ भी जो जड़ वस्तु बनती है, तो इंजीनियर यह तय करता है कि यह इतने दिन की अवधि है, यह इतने दिन तक रहेगा। लेकिन यह मानव जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। मनुष्य रात में बिस्तर पर जाता है, सुबह मरा हुआ मिलता है। तो साहब कहते हैं इन 10 दरवाजे में पंछी का निरंतर बैठे रहना ही आश्चर्य, उड़ जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मनुष्य यह अपने इस जीवन में, अपने मानव जीवन में, मानव शरीर में मोह कर लेता है, आसक्ति बना लेता है और दुख पीड़ित रहता है। साहब कहते हैं जहाँ तुम मोह करोगे, जहाँ आसक्ति बनाओगे, वहीं से तुमको दुख मिलेगा। इसलिए हम चाहे कहीं घर में रहें, परिवार में रहें, कहीं भी रहें, किसी से मोह और आसक्ति नहीं बनाना चाहिए। यदि मोह आसक्ति बनाएंगे तो वहाँ से दुख शुरू हो जाता है। यदि हमको दुख से छुटकारा पाना है, अपने आप में शांति काम करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो मोह से इससे उपरांत होना पड़ेगा। यह शरीर जड़ है, एक न एक दिन छूट जाएगा, यह शाश्वत सत्य है। इसलिए इस मानव जीवन में रहते रहते अपने कल्याण साधना काम कर लेना चाहिए। कबीर साहब जी और भी कहे हैं कि चलहूँ का टेढ़ो टेढ़ो। साहब कहते हैं कि टेढ़ो टेढ़ो क्या चलते हो, यह शरीर नरक का द्वार है और मनुष्य लेकिन इसी में अपने आप को भूल जाता है। तो हमें इस जीवन में, यह हमें मानव जीवन मिला है, इसमें सुख और शांति को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह थोड़े दिन को मिला हुआ है और कब शरीर छूट जाए हमें नहीं पता है। एक कहानी आती कि एक बार क्या होता है कि एक ज्योतिषी रहता है, एक व्यक्ति रहता है, एक ज्योतिषी के पास जाता है और कहता है कि ज्योतिषी मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बन पाऊँगा कि नहीं। तो वह ज्योतिषी कहता है कि यदि तुम डॉक्टरी संबंधी कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो शायद एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम डॉक्टर बन जाओगे।
फिर वह नवयुवक कहता है कि मैं एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, बन पाऊँगा कि नहीं। फिर वह ज्योतिषी कहता है कि तुम वकालत संबंधी कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो शायद एक अच्छा वकील बन सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम वकील बन जाओगे। फिर वह युवक कहता है कि अच्छा ज्योतिषी, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बन पाऊँगा कि नहीं। तो वह ज्योतिषी कहता है कि तुम अपने जीवन में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सद्गुणों को एकत्रित करोगे तो शायद एक अच्छा इंसान बन सकते हो, लेकिन इसमें मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम अच्छा इंसान बन सकते हो। फिर वह ज्योतिषी कहता है कि मैं एक चीज़ का ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ कि एक दिन मृत्यु होगी, ज़रूर होगी। वह शाश्वत सत्य नियम है। व्यक्ति चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, एक न एक दिन सबकी मृत्यु आएगी और ज़रूर आएगी। इसलिए हमें यह मानव जीवन मिला है, सुंदर अवसर मिला है, सुनहरा अवसर को हम व्यर्थ खोए ना। अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, मन भी अच्छा है, तो यह मानव जीवन में ही इस ज़माने में अपने कल्याण काम कर लेना चाहिए। किसी से आसक्ति, मोह, लगाव नहीं रखना चाहिए। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ा रहता है, उसके 4 पुत्र रहते हैं और अपने पुत्रों में उसको बहुत प्रेम रहता है, बहुत मोह रहता है। वह बूढ़ा जब तक जवान था तब तक तो बहू बेटे तो खूब सेवा किए, उसके पास धन था तब तक सेवा तो बहू बेटे बहुत किए, लेकिन जब बेटे बहू जाने के बूढ़े के पास अब पैसा नहीं, धन दौलत नहीं है, तो सेवा करना बंद कर दिए। तो वह बूढ़ा बहुत दुखी होकर, निराश होकर एक दिन अपने मित्र के पास जाता है और अपने मित्र से अपने बारे में सब कुछ बताता है। फिर उसके बुद्धिमान मित्र उस बूढ़े से कहते हैं कि उस बूढ़े को एक गठरी में कंकड़ और एक गठरी में सिक्का देते हैं और कहते हैं कि अपने घर में ले जाइए और रात में जब 10-11 बजे रात हो, अपने कमरे से गिनना और पटक पटक के गिनना, क्योंकि जब पैसा गिनोगे तो कमरे से बहू बेटे सुनेंगे तो जानेंगे कि अभी बूढ़े के पास धन, अभी दौलत है, तो वह सेवा करना शुरू कर देंगे। तो वह बूढ़ा अपने घर आया तो वैसा ही किया। तो बहू और बेटे सुने कि अभी पिताजी के पास पैसा है, धन है, तो वह उस सेवा करना शुरू कर दिए। कोई स्नान कराता, कोई जलपान खिलाता, कोई भोजन खिलाता। तो क्या है, यह स्वार्थपूर्ण संसार का रहस्य है। तभी मनुष्य अपने आप को चेतता नहीं है, इसी मोह माया में, इसी जीवन में अपने आप को व्यर्थ खो देता है। कहता है कि मेरे बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसे मेरा कहते अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं, बस पछतावा ही रह जाता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जाएगा जब तू यहाँ से, क्या साथ तेरा होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। जब तुम इस संसार से जाओगे तो कौन तुम्हारा साथी होगा और कौन तुम्हारा मित्र होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा और 3 फीट ज़मीन ही मिलेगी। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2 गज कफन का टुकड़ा और 3 फीट ज़मीन ही मिले, क्योंकि किसी को तो यह नसीब नहीं होता। क्योंकि कोई फांसी लगा के मर जाते हैं, कोई आग लगा के मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कोई नदी में बह मर जाते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि किसी जीवन में यह मिलना भी नसीब है। इसीलिए यह मानव जीवन रहते हुए अपना कल्याण साधना काम कर लेना चाहिए। तो मैं कह रही थी, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पान, रहबे को अचरज है, जात अचंभा कौन। सदगुरु कबीर साहब जी कहते, यह 10 द्वारे का पिंजरा में पंछी का निरंतर बैठे ही रहना आश्चर्य, उड़ जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, क्षणभंगुर है, नासमान है, पल भर में यह नष्ट हो जाएगा। बिजली की चमक के समान है, जिस समय बिजली चमकती है तो क्षण भर में लुप्त हो जाती है। वैसे ही हमारा जीवन, मानव जीवन है।
इसलिए मानव जीवन हमें मिला है, इस जीवन में अपना काम कर लेना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।